मुरादाबाद से ऊना तक आज एक मार्च निकली है, आज़ादी कूच यात्रा। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार के भोजपुर जिले के तिरारी विधानसभा सीट से एमएलए सुदामा प्रसाद जी आए हैं। सर, आप इतनी दूर से इस रैली में शामिल होने के लिए आए इस यात्रा में? इसलिए कि हम लोगों ने 4 दशक पहले जो लड़ाई शुरू किया था भोजपुर में सामंती शोषण उत्पीड़न के खिलाफ में, वो शोषण उत्पीड़न आज भी गुजरात में जारी है और हम इसके मुखालफत करते हैं। जिस दिन ऊना की घटना घटी, दलितों की पिटाई हुई, हमने पूरे बिहार में CPI-ML लिबरेशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, भाजपा और संघ परिवार के नेताओं का पुतला दहन किया कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं और ये माने एक बड़ी गोलबंदी चाहते हैं। लेकिन आज भी ये दलितों को हिंदू नहीं समझते। जो दलित समाज का सबसे गंदा काम करते हैं, मरे हुए जानवर उठाकर फेंकते हैं, उसका चाम छील कर ले जाते हैं, नाली गाली साफ करते हैं, पैखाना साफ करते हैं, पूरे संसार को वे स्वर्ग बनाते हैं मेहनत से, लेकिन उन्हें नरक में रहने के लिए बाध्य किया गया और इस नरक में भी उन्हें शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। इसीलिए हम अपना प्रोटेस्ट जारी करने के लिए 11 लोग बिहार से आए हैं, आज ही आए हैं और हम लोग अंत तक रहेंगे इस यात्रा में शामिल। यात्रा में ऊना तक जाएंगे? जी हाँ, जाएंगे। यहाँ पे ऊना में जो घटना घटी थी, जो दलित लोगों को पीटा गया था, उसमें पुलिस स्टेशन के बाहर पीटा गया था और पुलिस पूरी तरह से, जिस तरह से गुजरात में दंगे हुए 2001 में, मुसलमानों का संघार हुआ पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखरेख में, पुलिस आगे पीछे चलती थी और बीच में ये दुकानें लूटते थे, जनसंहार करते थे, उसी तरह से पुलिस के संरक्षण में इन लोगों ने पिटाई किया। अगर पुलिस हट जाए तो मार करके यहाँ के लोग चाम खींच लेंगे इन भाजपाइयों का। यहाँ पे मतलब कि पुलिस का रोल बहुत गंदा है। एकदम बिल्कुल, माने बिल्कुल ही गंदा रोल है और ये कहा जाए कि एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, मोदी सरकार के एजेंट के रूप में। आप बिहार से चल के आए हैं और इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आप जो है इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इसके जरिए पूरे देश के दलितों को, अक़लियतों को, अति पिछड़ों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी संख्या देश में सबसे ज़्यादा है और आप संगठित होइए, संगठित होकर के अपना राज, मेहनत कशों का राज, गरीबों का राज बनाने की लड़ाई को शुरू करें। तमाम धड़े के लोग हैं, सबको हम आपके माध्यम से आमंत्रण देना चाहते हैं। कम्युनिस्ट जो है बाबा साहब को कितना अपने करीब पाता है? बिल्कुल पाते हैं। बाबा साहब ही थे जिन्होंने दलितों की मुक्ति की बात की कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था का अंत नहीं होगा ये आज़ादी झूठी है। दलितों की मुक्ति के बाद ही सच्ची आज़ादी होगी। आज भी उन्हें कहा जाए कि गुलाम समझा जाता है। सवर्ण समाज जो है दलितों को गुलाम समझता है। जब तक इस गुलामी को ख़त्म नहीं किया जाएगा सही मायने में आज़ादी नहीं मिलेगी। और कम्युनिस्ट पार्टी भी मान सम्मान के लिए, दलितों के मान सम्मान, रोजगार के लिए, ज़मीन के लिए, आवास के लिए आदिकाल से लड़ रही है और लड़ती रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि अक्सर हर छोटी घटना पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं। हाँ। मगर उनके अपने गृह राज्य में दलितों से इतनी बड़ी अत्याचार हो गई, पूरे देश का दलित प्रदर्शन करने उतरा और उन्होंने अभी तक अपनी ज़बान भी नहीं खोली। नहीं बोलेंगे क्यों? सब चीज़ों का संरक्षण है, उन्हीं के नेतृत्व में सारा कुछ हो रहा है। गुजरात में जो दंगे हुए, अभी दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री की देखरेख में हो रहा है, अमित शाह की देखरेख में हो रहा है, भागवत आजाद के देखरेख में हो रहा है। ये लोग क्यों बोलेंगे? कल मैं पीड़ितों से मिला था, मैं उनसे बात कर रहा था, वो मुझे को बता रहे थे कि पुलिस ने वो जो पीटने वाले थे गौरक्षक, कथित गौरक्षक, उन लोगों ने पीटने के बाद उनको जो है पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया और पुलिस ने उनको अस्पताल में भी भर्ती नहीं कराया। नहीं, इतनी शून्यता है। एकदम बिल्कुल, ये असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा है। ठीक ना, पिटाई किया पुलिस संरक्षण में और उनको हॉस्पिटल भी घायल लोगों को नहीं पहुँचाया। हम लोग बिहार में भी हम अपने करीब पाते हैं यहाँ के दलितों को। बिहार में दलित जागरण को रोकने के लिए भाजपा ने, संघ परिवार ने वहाँ रणवीर सेना बनाया, जिसने 26 जनसंहार किया दलितों का, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल, बाथे जनसंहार, बतानी टोला जनसंहार। और सारे जनसंहारी जो हैं वो कहा जाए कि लालू राज में जनसंहार हुआ और नीतीश राज में सब लोग छोड़ दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मोर्चे पर तमाम पार्टियाँ एक हैं, दलितों के खिलाफ हैं। भले ये लोग माने नाटक करें ये लोग कि हम दलितों के पक्ष में, हम आरक्षण के पक्ष में हैं। को आप सोची समझी साजिश मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग माने इस साजिश में शामिल हैं और हम लोग माने इसको और देश स्तर पर उठाएंगे, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को। ठीक। क्या अब लाल सलाम और नीला झंडा, लाल सलाम और जय भीम का नारा चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग तो लगा रहे हैं जय भीम का नारा। बाबा साहब का को जिंदाबाद कह रहे हैं, अमर रहे कह रहे हैं। बिल्कुल चलेगा, हम लोग करीब हैं,
करीब है, तभी तो हम उतनी दूर से मैंने पटना से चल करके यहाँ पर साथियों के मैंने समर्थन में आए हैं। यहाँ इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम ऊना तक जाएंगे, ठीक ना। इनके हर सुख दुख में हम शामिल हैं। ये थे बिहार के सुदामा प्रसाद एमएलए, और ये कह रहे हैं कि अब जो है लाल सलाम के साथ जय भीम चलेगा, और ये यहाँ से ऊना तक जाएंगे और जाके वहाँ पे जो दलित अत्याचार है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। अहमदाबाद से कैमरामैन रैन प्रताप के साथ निसार सिद्दीकी, नेशनल दस्तक।